हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट एक अपना न्यू सब्जेक्ट विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और वो क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब इसको करने में इतना मजा आता है। क्योंकि हम ना इस टॉपिक को अपनी रूटीन लाइफ के साथ रिलेट बहुत ही प्यार से कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ओके, ये जो सब्जेक्ट है हमारी एक्चुअल लाइफ में रूटीन जॉब्स में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी वंडरफुल जर्नी। आई वेलकम यू ऑन टू इट, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, राइट, तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसकी पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिकेशन, इसके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वही सारा देखेंगे। आपके एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बड़ा आराम से आ जाता है। ठीक है, कि फीचर्स में से पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, इसमें से गिवन ऑप्शंस, इसमें से फीचर कौन सा वाला नहीं है। तो यू हैव टू कीप दैट वेरी 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 क्लियर इन योर माइंड कि बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमें रखनी है, रट्टा किसी चीज का नहीं मारना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फिर तो जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए हम उसी को बड़े प्यार से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज एग्जैक्टली कम्युनिकेशन? The word communication is derived from Latin word communis। ये वर्ड कहाँ से निकला याद रखना, कई बार हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इसके रिगार्डिंग। ये वर्ड कहाँ से निकला? हमारा लैटिन वर्ड से निकला, जिसका मतलब होता है कम्यूनिस, एंड कम्यूनिस मीन्स कॉमन। ठीक है, क्या होता है कम्यूनिस का मतलब? कॉमन, दैट इज टू शेयर आइडिया, टू शेयर, एक्सचेंज, सेंड, ट्रांसमिट, राइट, रिलेट एंड कम्युनिकेट। बेसिकली देखो, कॉमन का मतलब क्या है? आपके और मेरे माइंड में एक कॉमन आइडिया है। ठीक है, अब उस कॉमन आइडिया को मैं क्या करूंगी, मैं आपको अपना वो कॉमन आइडिया बताऊंगी, है ना। हमारे बीच में कॉमन कोई फैक्ट है। लेट्स से हम इस टॉपिक की बात कर लेते हैं, इस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मेरे माइंड में एक आइडिया था, मैंने आपको बोल के बताया, आपने समझा तो आपने मुझे फीडबैक दिया। इसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। जब एक इंसान अपने आइडियाज को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने लेट्स से मैसेज को एक्सचेंज करता है, सेंड करता है, ट्रांसमिशन होती है उसकी, रिसीवल होता है। ठीक है, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड कि कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन। यहाँ कॉमन का मतलब क्या है? कोई कॉमन आइडिया को या कॉमन फैक्ट को एक्सचेंज करना। ठीक है, the other etymological source mentions that communication is derived from Latin term communicare। अब देखो, एक और इसका etymological source है। etymology क्या होती है? रूट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कि एक बड़ा वर्ड कौन कौन से रूट से निकल के आया है। ये क्या होता है? ये communicare होता है, which means to impart or participate। अब पार्टिसिपेट ही तो करते हैं कम्युनिकेशन में। लेट्स से कि मैं कुछ सोच रही हूँ, ठीक है, वही आइडिया मुझे आप तक पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगी, अपने माइंड में पहले सोचूंगी कि अच्छा, मैं आपको लिख के भेजूं या बोल के बता दूं या मैसेज भेज दूं या ईमेल भेज दूं, है ना। उसी चीज को हम क्या बुलाते हैं? कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एज वेल। देखिए, अब आ जाते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। ये देखो, ये क्या होता है? सबसे पहली चीज तो इट इज अ प्रोसेस, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। इन बाय विच वी एक्सचेंज मीनिंग्स, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस विद अदर पीपल। ये एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने मन के आइडियाज को, फैक्ट्स को, है ना, या फिर लेट्स से ओपिनियंस को किसी और के साथ शेयर करते हैं। दिस कैन बी इंटेलेक्चुअल। अब देखो, वो जो आइडिया है वो इंटेलेक्चुअल हो सकता है, जैसे कि लेट्स से कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो वहां पे भी क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रही है। कौन सी कम्युनिकेशन? इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, पर्सनल, मैं अपनी कोई पर्सनल बात आपसे शेयर कर सकती हूँ, राइट। ओके, स्पोकन और रिटन इन नेचर। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? देखो, इंटेलेक्चुअल मतलब बुक्स के थ्रू भी तो कम्युनिकेशन होती है। किसी ने कोई किताब छाप दी, अब वो इंसान आपको पर्सनली आके नहीं बता रहा,
पर्सनल का मतलब सामने सामने, जब आप पर्सनली किसी से बात करते हो। इंटेलेक्चुअल में क्या होगा कि जब भी वो इंसान एक अपने माइंड में सोच रहा है, एक इंटेलेक्चुअल थिंग क्रिएट कर रहा है कि ओके ये मैंने बुक छापी है, मेरे ये आइडियाज हैं और आप तक मैं इस तरीके से पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। स्पोकन और रिटन, बोल के भी बताया जा सकता है, लिख के भी बताया जा सकता है। इन नेचर इट इज अ टू वे प्रोसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि ये क्या होता है, ये टू वे प्रोसेस होता है। मतलब अकेले एक जगह से कभी भी कम्युनिकेशन आपकी नहीं चलेगी, हमेशा ये टू वे होगी कि एक आपका स्पीकर होगा तो दूसरा आपका हमेशा ही लिसनर होगा, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू सैनबर्न, communication is the process of sending and receiving messages। अच्छा, अब इसमें ना एक बार आप लोग अपनी असाइनमेंट देखिएगा, ठीक है। वहां पे आई हैव मेंशन्ड सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पता है कैसा आ सकता है, ये लाइन आपको लिख के दी जाएगी, फिर आपको बोला जाएगा कि बताओ ये डेफिनेशन कौन से फिलोसोफर ने, कौन से ऑथर ने या कौन से पर्सन ने दी थी। तो वहां पे आपको कई बार ना इस तरीके से ऐसे नेम्स मार्क करने पड़ जाते हैं, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी आपकी याद रखने वाली है, आप ऐसे तुक्का नहीं मार पाओगे, राइट। तुक्का मत मारना प्लीज, याद कर लेना, मुफ्त के नंबर होते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। अब देखो, लेट्स से कि मेरे माइंड में एक मैसेज है, ठीक है। मुझे आपको बोलना है कि एक काम करना, कल ना छुट्टी है तो तुम कल मत आना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक मैसेज है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, राइट। अब मुझे उसको भेजना भी तो पड़ेगा। अगर मेरे माइंड में कोई थॉट है और मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ तो मैं ये अज्यूम नहीं कर सकती ना कि आपको तो अपने आप पता होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, आपको कैसे पता लगेगा, आपको कौन सी टेलीपैथी आती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोल के आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब जब बोल के आपको बताएंगे ना, राइट, तो उसको कहते हैं सेंडिंग। अब मैं आपको बता रही हूँ, लेट्स से कि आप हेडफोन्स लगा के बैठे हो बहुत ही ऊंची ऊंची आवाज में, हाँ, यू आर लिसनिंग टू सम वेरी गुड सॉन्ग्स, आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बैठे हुए हो अपनी धुन में। मैं तो यहाँ पे बोलती गई, आपने तो सुना ही नहीं, तो क्या वो कम्युनिकेशन हुई? नहीं हुई, ठीक है। अगर एक जो पर्सन है वो भेज रहा है तो दूसरे पर्सन को रिसीव करने के लिए वहां होना पड़ेगा, राइट। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अगर आप मैसेज भेज रहे हो तो रिसीव करने वाला भी कोई होना चाहिए जो एक्टिवली आपकी बात को रिसीव करे। चलो, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के। ये जो कम्युनिकेशन है ना, इसकी अपनी नेचर क्या होती है, ठीक है। नेचर को हम कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी यहाँ पे बुला सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो कम्युनिकेशन है ना, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी। ऑब्वियसली ये ह्यूमन एक्टिविटी तो है। बेसिकली यहाँ पे देखो, इन्होंने ह्यूमन एक्टिविटीज को लिख दिया है, लेकिन कम्युनिकेशन आपके एनिमल्स के बीच भी होती है ना, थ्रू देयर वॉइसेस, और आपके प्लांट्स के बीच भी होती है थ्रू वाइब्रेशंस। कभी आप पढ़ के देखना, प्लांट्स ना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एंड हाउ डू दे कम्युनिकेट? दे कम्युनिकेट थ्रू वाइब्रेशंस। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ये बेसिकली जो कम्युनिकेशन एज ए सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन एज अ कॉन्सेप्ट, ये किस पे अप्लाई होता है? ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होता है। अब मैं मान लो कुछ सोच रही हूँ, वो बात मैं आपको कम्युनिकेट करूंगी ना, तो इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस के जहां पे हमारे पास एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और इन दोनों के बीच में ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है? मेरे माइंड में एक आइडिया आया, ठीक है, मैंने उसको एनकोड किया, मैंने सोचा कि मैं आप तक भेजूं कैसे, मैं उसको बोल के बताऊं, या फिर लेट्स से मैं उसको आपको लिख के भेज दूं, व्हाट्सएप कर दूं, ईमेल कर दूं। देयर आर सो मेनी वेज, राइट। अब अगर मैं सेंडर हूं, मैंने एनकोडिंग कर ली, अब मुझे भेजना पड़ेगा, आप तक पहुंचेगा, आप उसको तोड़ोगे, डिकोड करोगे, मतलब समझोगे, और मुझ तक फीडबैक दोगे, ठीक है। तो इट इज अ कंप्लीट ह्यूमन एक्टिविटी कि स्टार्ट भी ह्यूमन से होती है और एंड भी वहीं पे आके होती है, और मतलब वो प्रोसेस आपका चलता जाता है।
कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स 2 or more parties. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कम्युनिकेशन है ना, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज के बीच में होती है, ठीक है। अगर मान लो मैं खुद बैठी हुई हूँ ना, मैं खुद से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, आई कैन नॉट सेंड माई सेल्फ आइडियाज, आई कैन नॉट रिसीव आइडियाज फ्रॉम माई सेल्फ। आइडियाज को भेजने या रिसीव करने के लिए कोई दूसरा पर्सन तो चाहिए ना। तो गाइज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एक्सक्लूसिवली नहीं चलती कम्युनिकेशन, इट एक्टिवली इन्वॉल्व्स 2 or more parties. नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेशन कुड बी 1 way और मे बी अ 2 way प्रोसेस। वेरी इजी। मान लो टीवी पे कुछ आ रहा है, ठीक है, मतलब न्यूज चैनल में ना एक एंकर है, वो टीवी पे बैठ के न्यूज सुन रहा है, सुन नहीं रहा, बोल रहा है, ठीक है, उल्टा बोल दिया। क्या है, एक एंकर है, सामने बैठ के वो न्यूज बोल बोल के आपको बता रहा है कि देखो आज ऐसा हुआ। अब यहाँ पे हो आप, ठीक है, दिस इज यू, राइट। अच्छा, उसने आप तक न्यूज भेजी, अब आप हमेशा उनको फोन करके थोड़ी बोलते हो कि हाँ जी अर्नब जी मैंने आपकी न्यूज सुनी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ऐसा नहीं होता, राइट। जो आप तक इंफॉर्मेशन आई है, कहीं ना कहीं वो आप तक आके खत्म हो गई। हाँ, अगर आप किसी और को जाके बता रहे हो तो बात डिफरेंट है, लेकिन जो ऐसे एक मास मीडिया होता है ना, ये दैट इज 1 way कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि कोई हायर अथॉरिटी से नोटिस आया, 1 way कम्युनिकेशन। अच्छा, कोई आपने मूवी देखी, उनके पास से आप तक इंफॉर्मेशन गई, या फीडबैक हमेशा नहीं देते हो, अगेन 1 way कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके ओके जी, सॉरी। देखो 2 way प्रोसेस, 2 way कैसा होता है, आपकी मदर आपके साथ बैठ के बात कर रही थी, आपने कुछ बोला, फिर उन्होंने कुछ बोला, फिर आपने कुछ बोला, फिर उन्होंने कुछ बोला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ 2 way प्रोसेस। कि जब आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप साथ के साथ उसका फीडबैक भी सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। Okay, success of communication depends on a proper understanding of the parties involved. मतलब communication तो हमने कर दी, मान लो उसमें एक आपका सेंडर था, एक रिसीवर था, एक ने भेजी, दूसरे के पास तक पहुंच गई, तो उसको सक्सेसफुल कम्युनिकेशन आप तब तक नहीं बोलोगे जब तक सामने वाले को समझ नहीं आई। एक एग्जांपल लो, मान लो कि एक पर्सन है जो हमेशा पंजाबी बोलता है, यहाँ दूसरा पर्सन है जो हमेशा तमिल बोलता है। हाँ, अब ये तमिल वाले ने क्या किया, वो पंजाब में घूमने आया, राइट। अब ये तमिल वाले ने इस पंजाब वाले से एक क्वेश्चन पूछा, क्या इसको समझ आ जाएगा? कम्युनिकेशन तो हो गई, उसने अपना क्वेश्चन पूछ लिया, अब दूसरे के पास तक पहुंच भी गया, लेकिन क्या सामने वाले को समझ आएगा? मोस्ट प्रोबेबली नॉट, क्योंकि उसको तो सिर्फ पंजाबी आती है। तो उसको यू कैन नॉट कॉल सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो एक मैसेज है ना, वो दोनों पार्टीज के बीच में प्रॉपरली पहुंच जाए। आई होप दिस वन इज इजी फॉर यू, समझ गए होंगे। कुछ पॉइंट्स और देखेंगे। कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। देखो, डायनामिक का मतलब क्या होता है? एवर चेंजिंग, ठीक है जी। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक? डायनामिक मीन्स एवर चेंजिंग। कम्युनिकेशन कभी भी फिक्स या स्टैटिक नहीं होती, ठीक है। अब जैसे पेरेंट्स की बात ले लो, लेट्स से कि कोई एक मदर फादर है, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों को उनको सेम मैसेज देना है कि बेटा रूम साफ करो, ठीक है। सोच के देखना। अच्छा, अब जो उनका सबसे बड़ा वाला बच्चा था, वो तो बहुत ही ओबीडियंट बच्चा, कि जो बोल दिया उसने कर लिया, उसको क्या बोलेंगे? बेटा रूम साफ कर दो, है ना, यही बोलेंगे। अच्छा, जो मिडिल वाला बच्चा था ना, वो बहुत ही शरारती, वो कोई काम ही करके राजी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? तुम पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हो, तुम काम वाम करते नहीं हो, खड़े हो, अपना रूम साफ करो, यही तो बात होगी। तो देखो, मैसेज एक ही पहुंचाना था हमें कि अपना कमरा साफ करवाना था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पर्सन कम्युनिकेशन का तरीका चेंज होता है, ठीक है। तो इट इज एन एवर चेंजिंग प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं होगा जो आपने एक बार फॉलो किया वही दूसरी बार होगा। हो सकता है अगली बार चेंज हो, उसके अगली बार चेंज हो, और उसके अगली बार दोबारा से चेंज हो जाए, ठीक है जी। कम्युनिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस। हम लोग हर वक्त जब किसी के सामने बैठे होते हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग। चाहे हम बोल के कम्युनिकेट करें, है ना, चाहे हम अपने जेस्चर्स से कोई चीज़ कम्युनिकेट करें, कि अगर मान लो कि
लेट्स से आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ बस, ठीक है, मैं बैठी हुई हूँ बस में। अच्छा, मेरे सामने कोई एक पर्सन है जो बहुत बात करने वाला है। मैंने क्या किया, मुझे पता था ये बहुत बात करेगा, मैंने ना अपनी एक कोई बुक निकाली और मैं बैठ के ना उसको ऐसे पढ़ने लग गई, या मैंने हेडफोन्स लगाए, मैं बैठ गई। क्या ये कम्युनिकेशन नहीं है? ये भी तो आप आइडिया कम्युनिकेट ही कर रहे हो ना, कि ओके आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, राइट? तो उसको क्या बोलोगे आप? कम्युनिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस, कि कम्युनिकेशन कभी रुकती नहीं है, इट गोज ऑन फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। ओके, कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड थ्रू जेस्चर्स। अब देखो, मान लो आप सब लोग बहुत शोर मचा रहे हो, क्लास में बैठे हैं हम, मैं आपको क्या करूंगी, टेबल पे, स्कूल का टाइम याद है, टीचर्स थप 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 ऐसे करते थे और पूरी क्लास शांत, या मैं आपको कह दूं इसका मतलब क्या है, चुप करके बैठो। हाँ, अच्छा, अगर मान लो कि आप में से कोई बैठा है, मैं आपको ऐसे इशारा करूं, ओके यू, इसका मतलब है गेट अप, ठीक है। अच्छा, किसी को मैं ऐसे करूं तो मतलब बैठो, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है हर चीज बोल बोल के ही बताई जाए, कुछ चीजें हमें समझ भी आ रही होती हैं, उस चीज को भी कम्युनिकेशन का हिस्सा ही बोलोगे, ठीक है। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या किया, सबसे पहले है ह्यूमन एक्टिविटी, दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, है ना, वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। देन सक्सेसफुल कब होगा, जब हर एक को बात समझ आ रही होगी। देन एवर चेंजिंग है ना, कॉन्टिन्यूअसली चलता जाता है, और जेस्चर्स के थ्रू भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब कम्युनिकेट करना है हमें किसी को, या कम्युनिकेशन में हिस्सा लेना है, तो उस चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि हमारा एम क्या है कम्युनिकेट करने का, कि हमें कम्युनिकेशन करनी तो है, लेकिन क्यों। देखो, इंफॉर्मेशन टू कीप वन सेल्फ अपडेटेड एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। अब सबसे पहली बात, हम कम्युनिकेशन में क्यों इन्वॉल्व होते हैं? वी गेट इन्वॉल्व बिकॉज वी वांट टू मेक सम डिसीजंस, वी वांट टू हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन, राइट? अब देखो, मुझे अगर आपको पहुंचाना है एक मैसेज, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि गाइस कल ना हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है। अब मैं क्यों कम्युनिकेट कर रही हूँ? क्योंकि सबसे पहली बात, मुझे आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, और आपकी डिसीजन मेकिंग उससे अफेक्ट होगी कि आपने क्लास नहीं लगानी, तो मीनवाइल आप उस टाइम पे क्या करोगे। नंबर 2, हम लोग टीवी में न्यूज चैनल क्यों लगा के बैठते हैं? क्यों? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वी वांट टू टेक सम डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देम, राइट? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या एम या फंक्शन क्या है कम्युनिकेशन का, कि एक इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा सके, ठीक है, और हम लोग डिसीजन प्रॉपर्ली ले पाए। अगला देखिए, एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। जैसे अभी हो रहा है, क्या हम लोग अभी आपस में बात कर रहे हैं? अब देखो, ये क्या है फिलहाल के लिए, दिस इज वन वे कम्युनिकेशन, कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू लिसन टू व्हाट यू वांट टू से, व्हाट क्वेश्चंस यू हैव। ये हम सब कब कर सकते हैं? टू वे कम्युनिकेशन इन आवर डाउट सेशन, ठीक है। तो एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन के लिए भी वी कैन कम्युनिकेट। किसी को पढ़ाना है, बिना अगर पढ़ाने के लिए बिना इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किए कैसे पढ़ाई होगी, है ना। किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, कैसे इंस्ट्रक्शन दोगे। अगला देखो, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या किया, आपने 5 लोगों की एक टीम बना दी, ठीक है। व्हाट डिड यू डू, यू मेड अ टीम ऑफ 5 पर्सन्स। अच्छा, अब टीम का मतलब क्या है कि सारे लोग मिलके काम करेंगे, है ना। अगर उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, तो आपको क्या लगता है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगी? कभी भी नहीं हो सकती। एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए कि सारे के सारे लोग आपस में कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से अपडेट लेते रहें। अदरवाइज लेट्स से कि मेरे साथ कोई और टीचर है जो आपको इसी समय कम्युनिकेशन पढ़ा रहा है इन्हीं क्लासेस में, ठीक है। तो एक चीज समझो, अगर मैंने उनके साथ कम्युनिकेट नहीं किया कि अच्छा आप क्या टॉपिक पढ़ाओगे, मैं क्या टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा हाई है कि हम दोनों कोई सेम टॉपिक आपको पढ़ाएं और कोई ना कोई टॉपिक पक्का मिस हो जाए, है ना। तो व्हाई डू यू वांट कम्युनिकेशन? फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप्स।
ताकि आपके जो ग्रुप्स है ना उनमें बहुत स्मूथ फंक्शनिंग हो, कहीं पे आपको दिक्कत ना आए। अब ये ग्रुप आपके फॉर्मल भी हो सकते हैं, आपके इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी फॉर्मल ग्रुप्स, दे कैन बी इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जो ऑफिसेस में होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप में भी आपकी फैमिली हो सकती है। फैमिली में खुशी खुशी रहना है तो कम्युनिकेशन तो चाहिए ना, ठीक है। नेक्स्ट कम्स मोटिवेशन एंड मोरल। ये पॉइंट बहुत इजी है। कई बार जब हम ना बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, अपने ना बेस्ट फ्रेंड्स को उठा के फ़ोन मिलाते हैं कि यार आज ना ऐसे हो गया, इस चीज़ में मतलब मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया है ना, या फिर घर पे ऐसे हो गया। जब हमारा मोरल मोटिवेशन बहुत डाउन होता है तो वी कॉल अप या वी गो टू विजिट आवर लव्ड वंस, जो हमें पता है कि हमें ना थोड़ा पेप टॉक देंगे, जो हमें थोड़ा बूस्टेड अप रखेंगे, है ना। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो, किसी के सामने जाके बैठ गए और उस इंसान को अपने आप समझ आ गया। बताना तो पड़ेगा ना, ठीक है। ओके, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, जब हमने एक्सचेंज किया तो वो क्या हुई, हमारी कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया को किसी और के साथ, किसी और कंट्री के साथ एक इंटरनेशनल रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं तो पहले एक पीसफुल कम्युनिकेशन तो चाहिए ना, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि अगर हमें अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन रखने हैं तो वहाँ पे भी हमें कम्युनिकेशन चाहिए। अब लेट्स से कि इंडिया की लेट्स से जापान के साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है तो रिलेशंस कैसे बिल्ड होंगे, ठीक है। और ये सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन की बात नहीं है, ये हर टाइप के रिलेशंस की बात है। आपके वो पर्सनल रिलेशन है, प्रोफेशनल रिलेशंस हैं, कब बिल्ड होते हैं, जब आप कम्युनिकेट करते हो। ओके, मेंटेनिंग रिलेशंस। किसी चीज को अब आपने बना तो लिए, यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ रिलेशनशिप, उसको मेंटेन भी तो करना है। मेंटेन का मतलब लेट्स से आपका कोई फ्रेंड बन गया, लेकिन आप अगर उससे बात ही नहीं करोगे तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो आपके अच्छे फ्रेंड्स में रहेगा हमेशा। जैसे आउट ऑफ लिंक होते हैं। अब सोच के देखो, जो 10th क्लास वाले आपके फ्रेंड्स होते होंगे, आज आप कितने लोगों के साथ लिंक में हो, मे बी वेरी नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि आपका एक जो कम्युनिकेशन है विद टाइम वही खत्म हो गया, ठीक है। जिनके साथ कम्युनिकेशन रह गया उनके साथ आज भी है आपका रिलेशन, जिनके साथ टूट गया उनके साथ टूट गया, ठीक है। तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए और रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए वी नीड व्हाट, कम्युनिकेशन। एंड लास्टली कंट्रोल। जब हमें किसी चीज के ऊपर कंट्रोल रखना है तो कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना। अगर आप एक क्लास टीचर हो, ठीक है, आपको बच्चों के ऊपर कंट्रोल चाहिए तो आपको उनको बोल के बताना पड़ेगा कि सी गाइस, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। आई एक्सपेक्ट कि जब क्लास में कोई टीचर बैठा हो तो तुम पूरी पूरी रिस्पेक्ट करो। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि तुम हर एक टीचर के आने पे खड़े हो, ठीक है। अच्छा, जब कोई टीचर क्लास में ना हो तो तुम शोर मत मचाओ, शांति से बैठे रहो। उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल। जब तक आप सामने वाले को बताओगे नहीं, उसको कहाँ से पता लगेगा, पता नहीं लगेगा तो आप कंट्रोल कैसे रखोगे, ठीक है जी। तो इसलिए भी हमारी कम्युनिकेशन काम आती है। आई होप समझ गए होंगे, बहुत इजी पॉइंट्स थे, है ना, कहीं नहीं फंसे होंगे। एंड दैट वाज इट विद टुडेज टॉपिक। आई विल सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो, इसके नोट्स भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, है ना, गो थ्रू ऑल द नोट्स, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना। हम मिलेंगे अगले क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।